स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, या इसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम्स बोलते हैं। तो अब आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम डबल एंट्री सिस्टम जो आपने पहले पढ़ा है, बाकी चीज़ों में हमारा यूज़ होता है, जिसमें हमारा डबल आस्पेक्ट्स होता है, जिसमें डबल एंट्री जिसको बोलते हैं, डेबिट क्रेडिट होता है, ठीक है, जिसमें फार्मूले लगते हैं, वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम में ओनली पर्सनल अकाउंट का ही यूज़ होगा। ठीक है, देखिए ज़रा इसका मीनिंग क्या बोलता है। सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन विच एज अ रूल ओनली रिकॉर्ड्स ऑफ कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। कैश और पर्सनल अकाउंट ही खाली मेंटेन किया जाएगा। इट इज़ ऑलवेज इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम, और इसको हम इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। मतलब कि जिसमें पूरा डबल एंट्री सिस्टम ना हो उसको आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोलते हैं। वेरिंग विद सर्कमस्टेंसेस, और ये चेंज होता है बिजनेस के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। ठीक है, तो नीचे भी देखो ज़रा, इसने दिया हुआ है इंट्रोडक्शन। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स which are not prepared in accordance with double entry system method are described as accounts for incomplete records। तो अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये कौन लोग यूज़ करते हैं और डबल एंट्री सिस्टम कौन लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं जिनको डबल एंट्री के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता, जिनको अकाउंट्स के बारे में नॉलेज नहीं होता, जो एक देसी हिसाब से मतलब कि सिस्टम चलाते हैं, उसमें मतलब कि छोटा बिजनेसमैन जो होता है वो इसको यूज़ करता है, क्योंकि वो एफर्ट नहीं कर पाता है कि किसी अकाउंटेंट को रख के उसकी सैलरी दी जाए और डबल एंट्री सिस्टम यूज़ किया जाए। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है कि वो खाली पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट का ही इसमें यूज़ करता है। ठीक है, तो इसके फीचर्स देखिए ज़रा। अप्लाई फॉर पर्सनल अकाउंट्स ओनली, इग्नोर्स नॉमिनल एंड रियल अकाउंट्स। ठीक, सेकंड पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक। कैश बुक इज़ प्रिपेयर्ड, वो प्रिपेयर्ड करनी है बेस्ड ऑन ओरिजिनल वोचर्स। तो ओरिजिनल वोचर्स पे बनेगा। कलेक्शन ऑफ डाटा इज मेड विद ओरिजिनल वोचर्स। लैक ऑफ सिमिलरिटी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बुक्स डिफर फ्रॉम फर्म टू फर्म, इट इज़ प्रिपेयर्ड एज पर नीड ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो लैक ऑफ सिमिलरिटी रहेगी जो जिसमें आपका बुक्स आपकी जैसे डबल एंट्री सिस्टम में रहता है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट भी बनेगा। आफ्टर कन्वर्टिंग द इंफॉर्मेशन इनटू डबल एंट्री सिस्टम, फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ड्यू टू दिस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड इंस्टेड ऑफ बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट की जगह स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका यूजेस। यूजेस कैसे होता है? ईजी मेथड, ईजी मेथड है नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेसिफिक नॉलेज। आपको स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपको चार्टेड अकाउंटेंट होना ज़रूरी नहीं है, कोई कमर्शियल अकाउंटेंट होना ज़रूरी नहीं है। इकोनॉमिकली होगा, आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। सूटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न, छोटे बिजनेस हैं जो उनके लिए ये सूटेबल है। फॉर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर टू बी रिकॉर्डेड, इसमें खाली एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर रिकॉर्डेड होते हैं। नॉट रिग्ड, कैन बी मॉडिफाइड चेंज्ड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, और इसको हम चेंज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। इजी फाइंडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, इसमें हम इजी फाइंड कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉसेस। ओनली ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, देखिए बेटा, इसका आपका है यूजेस। फिर उसके बाद है आपके लिमिटेशंस। लिमिटेशंस बोलते हैं या डिसएडवांटेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो और इसमें देखिए ज़रा, फर्स्ट पॉइंट लिमिटेशन में क्या बोल रहा है? इम्पॉसिबल टू फाइंड फ्रॉड। ठीक है, इसमें फ्रॉड को फाइंड करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एज ट्रायल बैलेंस इज इग्नोर्ड, क्योंकि इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं है, डबल एंट्री सिस्टम ही नहीं यूज़ हो रहा, तो ट्रायल बैलेंस कहाँ से बनेगा? इनकम्प्लीट सिस्टम, और इसमें इनकम्प्लीट सिस्टम है। नो सेट रूल्स आर अलाउड, अनएबल टू फाइंड एडुकेट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो इसमें अनएबल है टू फाइंड एडुकेट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। डिफ़िकल्ट टू प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, और इसमें डिफ़िकल्ट है बनाना बैलेंस शीट। लैक ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसमें जबकि गुडविल की वैल्यू ही नहीं निकलेगी। अनएबल टू रिटेन फुल कंट्रोल ऑन एसेट्स। रियल अकाउंट
आर इग्नोर्ड, तो आपको एसेट्स की फुल मतलब कि वैल्यू का पता नहीं चलेगा इसमें, ठीक है। अनसूटेबल फॉर प्लानिंग इन कंट्रोल, और आपको प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं होगा उस पर। लैक ऑफ रिलायबल फिगर्स, क्योंकि आपकी फिगर्स सही नहीं रहेंगी। लैक ऑफ इंटरनल चेकिंग, फेल्स टू अडॉप्ट डबल एंट्री सिस्टम। इम्प्रॉपर इवोल्यूशन ऑफ एसेट्स, इग्नोरेंस ऑफ सर्टन इंफॉर्मेशन लाइक डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन ही नहीं हम कर रहे, तो वो एसेट्स की वैल्यू सही कहाँ से मिलेगी, ठीक है।